हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से हम देखेंगे आज हिंदी उपन्यास से संबंधित संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से हमने अगली वीडियो में 1 से 50 तक के प्रश्न देख लिए हैं। आज हम देखेंगे 51 से। तो चलते शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों में से सही क्रम कौन सा है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा सी, महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजर नयन। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, त्यागपत्र, नदी के द्वीप, मेरी तेरी उसकी बात, खंजर नयन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बी। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूले बिसरे चित्र। अमृतलाल नागर का रचना नहीं है, उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है? सिंह सेनापति, जय योधेय, दिवोदास, व्यतीत। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा डी, बी और व्यतीत। 55 का सही आंसर व्यतीत हो जाएगा। व्यतीत और राहुल सांस्कृत्यायन का उपन्यास नहीं है। अगला कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न। तो स्थापना में कहा गया है, गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तर्क दिया गया है, क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। तो सही कूट का चयन करना है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा डी, ए सही है और आर गलत है। गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, क्यों, लेकिन गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। 57 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो यहाँ जितने भी उपन्यास दिए गए हैं, मृगनयनी, एकदा, नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान, तो ये सारे ऐतिहासिक उपन्यास हैं। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ए, मृगनयनी, एकदा, नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यादों का पहाड़, धरती धरना अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंठ में बास। निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना, तमस। अगला प्रश्न है, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ग्लोबल, गाँव के देवता, गुनहा बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा बी,
गुनह बेगुनाह। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस। अगला प्रश्न है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आवा, समरांगन, अनित्य, अंतर्वशी। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ए आवा। ये बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है। वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा बी लाल पसीना। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आबा, चाक। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा मित्रों मरजानी। रचनाकाल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यास का सही क्रम हो जाएगा। तो कौन सा सही है। तो इसका 66 का सही आंसर हो जाएगा सी ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न है रचनाकाल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो 67 का बी हो जाएगा नूतन ब्रह्मचारी, अधकिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। अड़सठ का उपन्यास और चित्रित गांव से मिलान करना है और नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल, गोदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राग दरबारी, सिपालगंज, आधा गांव, गंगोली, मैला आंचल, मेरीगंज और गोदान, बेलारी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। रमेश चंद्र साहा के उपन्यासों का सही क्रम। तो इसका सही क्रम हो जाएगा डी गोबर गणेश, किस्सा गुलाब, पूर्वा पर, विनायक। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा बी पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी। तो ये जितनी भी उपन्यास हैं ये डॉक्टर देवराज के उपन्यास हैं। तो एक तरीक़ा से आप इनकी सारे उपन्यास भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, डूब। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी वरुण के बेटे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, पीढ़ियाँ।
तो 73 का सही आंसर हो जाएगा डी, पीढ़ियाँ। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत। प्रश्न संख्या 75, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रेमदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी। ये सारी उपन्यास उषा प्रेमदा की है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, पात्र और उपन्यास दिए गए हैं। तो 76 नंबर पात्र और उपन्यास से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सलमा, अपने अपने अजनबी, निर्गुनिया, नाचियो बहुत गोपाल, मालिक मुल्ला, ये हो जाएगा आपका सूरज का 7वां घोड़ा, सरस्वती, ये हो जाएगा आपका यह पंथ बंधु था। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रानी केतकी की कहानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्र किस उपन्यास में किया गया है। 7 नदियाँ, एक समुद्र, चक्रव्यूह, धूप छाई रंग, किस्सा, लोकतंत्र। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ए, 7 नदियाँ, एक समुद्र, एक समुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास, बंदिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सूरदास। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, देवरानी जेठानी की कहानी। अगला प्रश्न है, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सूरजमुखी अंधेरे के। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, उपन्यास और विषय वस्तु दिए गए हैं। अपना मोर्चा, मुझे चांद चाहिए, दिलोदानीस, अनाम दास का पोथा। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 82 का। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, अपना मोर्चा, छात्र आंदोलन, मुझे चांद चाहिए, इसका हो जाएगा रंगमंच और सिनेमा संसार, दिलोदानीस, मुस्लिम संस्कृति, अनाम दास का पोथा, औपनिषदिक आख्यान। कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विभिन्न पक्षों पर आधारित उपन्यास है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा सी, कब तक पुकारूं। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली का कलंक।
पांडे बेचन शर्मा उग्र की उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भूपदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया है। 86 है सुमेलित कीजिए पत्र और उपन्यास से संबंधित। देख लेते हैं। लाला मदन मोहन, नाहर सिंह, लाला भगवान दास, वासुदेव शास्त्री। और इधर दिए गए रचना, कौन सी रचना से संबंधित पात्र हैं? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ए, लाला मदन मोहन, परीक्षा गुरु, नाहर सिंह, नूतन ब्रह्मचारी, लाला भगवान दास, ये हो जाएगा आपका बामा शिक्षक, वासुदेव शास्त्री, ये हो जाएगा भाग्यवती। अगला प्रश्न सुमेलित से संबंधित। 87 नंबर दिया गया है। सुमेलित करना है उपन्यास और उपन्यासकार दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, निशिकांत, विष्णु प्रभाकर, चीवर, ये हो जाएगा आपका रांगे राघव, पुरुष और नारी, राधिका रमन प्रसाद सिंह, लोक परलोक, ये हो जाएगा आपका उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपका बंटी, चितकोबरा, सालमली, कठगुलाब। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? मैला आंचल, जुलूस, प्रतिपरी कथा, कलंक मुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जुलूस। हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण हो जाएगा जुलूस। मैला आंचल में मेरीगंज से संबंधित गांव है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला आंचल, प्रतिपरी कथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैला आंचल। 92 का प्रश्न है, सुमेलित करना है उपन्यास और विषय वस्तु दिए गए हैं, तो इसका विकल्प देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अजय की डायरी। विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अंतराल, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, वसंती, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण, महाभोज, समकालीन राजनीतिक परिवेश। अगला प्रश्न भी सुमेलित से संबंधित है। 93 उपन्यास और पात्र दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प देख लेते हैं। तिरानवे का सही आंसर हो जाएगा ए, सूरज का सातवां घोड़ा, मानिक, मैला आंचल, विश्वनाथ प्रसाद, 1 इंच मुस्कान, रंजना, तमस, नथ्यू। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ये, दिव्या, जहाज की पक्षी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र हैं?
कृष्णचंद, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4। कृष्णचंद, सोफिया और गजाधर ये प्रेमचंद्र के उपन्यासों का पात्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयिनी, परिणय। इसका सही आंसर हो जाएगा बी परीक्षा गुरु। 97 प्रश्न संख्या, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समुंदर, उस शहर तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1, 2 और 3। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका और 7 नदियाँ एक समुंदर ये विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। समरसेस, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ए समरसेस है। अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास। पाप और पुण्य, चंद हसीनों के खतूत, सत्याग्रह, आदर्श दंपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गर्म राख, भूरे बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल। तो 102 का हो जाएगा सी मानस का हंस। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। तो उपन्यास दिया गया है और समय दी गई है। तो विकल्प देख लेते हैं। एक 103 का सही विकल्प हो जाएगा डी अनामदास का पोथा, औपनिषदिक काल की और पुनर्नवा, 4वीं शताब्दी बाणभट्ट की आत्मकथा, 6वीं शताब्दी काल, चारू चंद्रलेख, ये हो जाएगा आपका 12वीं 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। तो विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी 1 और 2। नाटक और उपन्यास विधा से संबंधित है लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जनसंघ। तो 105 का सही आंसर हो जाएगा बी कम्युनिस्ट पार्टी का। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा बी विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास।
करम बीवी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगीनामा, सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछुड़ी, यारों के यार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जिंदगीनामा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा? बामा शिक्षक, निस्सहाय हिंदू, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो 108 का सही आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले आ जाएगा आपका देवरानी जेठानी की कहानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती और उसके बाद सबसे लास्ट निस्सहाय हिंदू। अगला प्रश्न है 109, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अलमा कबूतरी, मैत्री पुष्पा, छिन्नमस्ता ये हो जाएगा आपका प्रभा खेतान, सूखते चिनार ये हो जाएगा मधु कांकरिया, पारिजात ये हो जाएगा आपका नासिरा शर्मा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव सिपालगंज की कहानी वर्णित है? राग दरबारी, आधा गांव, जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राग दरबारी। तो हम यहाँ से प्रश्न आगे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, कम से कम 60 से 70 प्रश्न और होंगे। हम अगले वीडियो में से संपूर्ण इसे कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।